बाहुबली का कोर कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ये मुझे ये किताब पढ़ के समझ में आया। ठीक बाहुबली के लड़के शिवा की ही तरह इस किताब के प्रोटैगनिस्ट को भी बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो अडॉप्टेड है और अपनी आइडेंटिटी की खोज में वो गांव की नदी को पार करना चाहता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, गांव की नदी को पार करने के लिए उसकी माँ से उसे सख्त मनाही है। इस किताब का नाम है मृत्युंजय और ये महाभारत के कर्ण की कहानी है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि महाभारत के कई सीन्स और कैरेक्टर्स का असर हमें बाहुबली में देखने को मिलता है। और इस बात को खुद राजा मौली भी कंफर्म कर चुके हैं। लेकिन राजा मौली के कैरेक्टर सिर्फ इसलिए इंटरेस्टिंग नहीं होते क्योंकि वो महाभारत से इंस्पायर्ड है, वो इंटरेस्टिंग बनते हैं उनकी फ्यूजन की वजह से। फ्यूजन यानी दो हिस्टोरिक या माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मीटअप होना, यह अपने आप में ही एक फैंटेसी की तरह है। जैसे उन्होंने सोचा कि क्या हो जब महाभारत के भीम और रामायण के राम एक साथ आए, और ऐसे ही उन्हें आरआरआर का आइडिया आया। लेकिन बाहुबली में कैरेक्टर्स के फ्यूजन का लेवल और एक स्टेप ऊपर है। बाहुबली में हमें एक इंसान में ही दो किरदारों की झलक देखने को मिलती है। अब जैसे ब्रिजल देव का किरदार, जिसके साथ अन्याय सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि वो अपाहिज है और जो अपने बेटे को राजा बनते हुए देखना चाहता है, ठीक धृतराष्ट्र की तरह, लेकिन इसलिए वो रास्ता अपनाता है शकुनी मामा का। अब ठीक वैसे ही जैसे भल्लाल देव का किरदार, जिसमें हमें दुर्योधन देखने को मिलता है, जिसे एम्पायर तो चाहिए लेकिन साथ में अपने भाई की बीवी भी चाहिए फॉर सम रीजन। और देवसेना को इतने सालों तक बंदी बनाए रखना हमें उसके अंदर की रावण की साइड को भी दिखाता है। और शायद यही वजह है कि उसे एंड में इतने सिग्निफिकेंटली जलाते हुए दिखाया गया है। बाकी आपने ऐसे कितने कैरेक्टर्स नोटिस किए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही नई वीडियोस के लिए टपाल को फॉलो कीजिए।